हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इसका जो थर्ड चैप्टर है एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ये लेक्चर इस जो चैप्टर है इसका फोर्थ लेक्चर है ये, ठीक है, इस चैप्टर का। इसमें आज हम लोग देखेंगे जो शियर फोर्स डायग्राम है एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उस स्टेप्स को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ये जो जनरल मेथड है इसका ड्रॉ करने के लिए वो हम आगे देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ओके। सो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखें, लोडिंग डायग्राम को एल से डिनोट करते हैं। जो लोड को हम एल से डिनोट करेंगे, शियर फोर्स को भी से एंड बेंडिंग मोमेंट को एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हम शियर फोर्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो लोड दे देगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करें तो शियर फोर्स दे देगा। ये ध्यान रखना है। शियर फोर्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लोड दे देगा, एंड बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेंडिंग मोमेंट को तो शियर फोर्स दे देगा। ये दोनों ध्यान रखना है। डिफ्रेंशिएट मीन्स जैसे यहाँ पे अगर डी एम अपॉन डी एक्स है, मीन्स मोमेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मीन्स ये स्लोप बताएगा। जो मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है उसका स्लोप बताएगा, ये डी एम अपॉन डी एक्स। ये हम आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेप 2 में देखें तो शियर फोर्स डायग्राम हम कुछ इस तरह से कुछ हम मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इस टाइप से शियर फोर्स डायग्राम किसी लोड का आया, ठीक है। इस सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें तो ये ऊपर में है तो पॉजिटिव है, नीचे आ गया ये नेगेटिव हो गया, फिर ऊपर गया पॉजिटिव आ गया। इस टाइप से कुछ शियर फोर्स डायग्राम आया है बनाने के बाद। एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखें यहाँ पे, पहले जो पॉइंट हम देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, एट दैट पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस द साइन। क्या बोल रहा है, जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है। साइन चेंज कर रहा मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। यहाँ पे देखें तो इधर ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे जो शियर फोर्स डायग्राम है वो साइन चेंज कर रहा है। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, वहाँ पे उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखें ये लाइन पे, यहाँ पे देखें तो ये बेंडिंग मोमेंट ये लाइन पे मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे, और इस पे मिनिमम हो रहा है। ये हर जगह फॉलो होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखें, यहाँ पे तो स्लोप 0 हो रहा है। मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएशन 0 मतलब स्लोप 0। स्लोप 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे इस टाइप से होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहाँ पे स्लोप 0 होगा। यहाँ पे देखें थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका थीटा स्लोप होगा वो 0 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना है पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन। क्या बोल रहा है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कॉल्ड पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर। यहाँ इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, काउंटरफ्लेक्सर पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान देना है। एंड द सेम पॉइंट इन डिफ्लेक्टेड कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड ये पॉइंट जो अगर डिफ्लेक्टेड कर्व में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ये ध्यान देना है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3, जो थर्ड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, कुछ लोड अप्लाई किए हैं। यहाँ पे पॉइंट लोड है, यहाँ पे पॉइंट मोमेंट है, कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखें जो पॉइंट है, इफ़ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग इन लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम कौन सा है, ये लोडिंग डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। लोडिंग डायग्राम जो लोड जहाँ पे दिखा सो के रहता है
वो लोडिंग डायग्राम होगा। शेयर फोर्स डायग्राम ये हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया। तो क्या बोला, इफ़ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज एक्टिंग इन लोडिंग डायग्राम, यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड रहेगा तो देयर इज सडन चेंज वर्टिकली मूवमेंट इन शेयर फोर्स डायग्राम। जहाँ पे लोड रहेगा पॉइंट लोड, तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या देखेंगे हम, सडन चेंज हो रहा है यहाँ से। अगर यहाँ इधर इसके अगर इधर देखें तो इस टाइप से जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है। ये लोड यहाँ पे नीचे का अप्लाइड हुआ, सडन चेंज हुआ, वर्टिकली मूवमेंट ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है। ये सडन चेंज हो रहा है यहाँ पे, फिर इसके बाद अलग चला गया। सो शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होता है, जहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड रहेगा वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होता है। एंड वैसे ही इफ़ कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड इज एक्टिंग इन लोडिंग डायग्राम देयर इज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वैसे ही यहाँ पे अगर जो लोडिंग डायग्राम है इसमें अगर कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके सामने, तो यहाँ पे इसके इधर ऐसा जा रहा है, यहाँ सडन चेंज हुआ एकदम, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और इसके बाद इस टाइप से चला गया। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे मोमेंट लग रहा है लोडिंग डायग्राम में वहाँ पे सडन चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, और जहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है वहाँ शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, इफ पॉइंट लोड एक्टिंग इन लोडिंग डायग्राम देन स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑल्सो चेंजेस एट दैट पॉइंट। जहाँ पे बोल रहा है अगर जो लोडिंग डायग्राम है उसमें अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड रहेगा तो वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में है वहाँ पे स्लोप चेंज होगा, ये ध्यान देना है। जहाँ पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड रहेगा लोडिंग डायग्राम में वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप चेंज होता है, ठीक है, वहाँ पे स्लोप चेंज होगा। यहाँ पे अगर देखें तो स्लोप चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर स्टेप 4 में देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कॉलम में देखें लोडिंग को रखा है, उसका कौन सा लोड में कैसा शेप होगा शेयर फोर्स डायग्राम में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, उसको यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे लोड नहीं रहेगा लोडिंग डायग्राम में, अगर लोडिंग डायग्राम में यहाँ पे इधर में लोड नहीं है तो क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखें इतना दूर में नीचे शेयर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ पे शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखें इतना दूर में क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यूडीएल का अगर इसमें अगर यूडीएल रहता है, यूडीएल मीन्स यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर इस टाइप से रहता लोडिंग डायग्राम में, तो शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होता, वहाँ पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, शेयर फोर्स में क्या होता, शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता इस टाइप से, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोला 2 डिग्री पैराबोला इस टाइप से रहता है, इस टाइप से पैराबोला रहता 2 डिग्री। जहाँ पे यूडीएल रहेगा, यूडीएल रहेगा तो शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 2 डिग्री पैराबोला शेप, ठीक है। वैसे ही यूनिवर्सली वेरिंग लोड, जैसे ये वाला लोड था यूनिवर्सली वेरिंग लोड है, इसमें शेयर फोर्स डायग्राम में बोल रहा पैराबोलिक शेप रहेगा, ये शेयर फोर्स डायग्राम है, इसमें पैराबोलिक शेप 2 डिग्री पैराबोलिक शेप इस टाइप से रहेगा। एंड वही शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, क्यूबिक शेप हो जाएगा 3 डिग्री इसी टाइप से रहेगा, बट ये 3 डिग्री रहेगा, ओके। एंड शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम में अगर कांस्टेंट रहेगा शेयर फोर्स डायग्राम वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, जहाँ पे कांस्टेंट होगा शेयर फोर्स डायग्राम में वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ओके। जहाँ पे लोडिंग नहीं रहेगा वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन होगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। वैसे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो यूडीएल यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे यूवीएल लग रहा है, यूनिवर्सली वेरिंग लोड, यहाँ पे यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो शेयर फोर्स डायग्राम में देखें जहाँ पे लोड नहीं है, जहाँ पे जितना दूर में लोड नहीं है वहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन रहेगा ये शेयर फोर्स डायग्राम में। एंड वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखें तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा 1 डिग्री। फिर यूडीएल आ गया, तो यूडीएल में क्या बोला था, इसमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाता है शेयर फोर्स डायग्राम में, तो इसमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गया।
और इसमें 2 डिग्री पैराबोला हो जाता है। 2 डिग्री पैराबोला बना दिया इस टाइप से। चाहे ऊपर होगा नीचे होगा, ये कितना लोड रहता है उस पर डिपेंड करेगा, बस कैसे चेंज होता है वो हम इसमें दिखा रहे हैं। इसमें लोड के हिसाब से कितना नीचे जाएगा, किस हिसाब से पैराबोला बनेगा, वो तो लोडिंग के हिसाब से डिपेंड करेगा वो। अब यहाँ पे फिर नो लोड है, नो लोड में फिर ये कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, फिर आ गया यूवीएल आ गया। तो यूवीएल में इतना दूर में, यूवीएल में ये 2 डिग्री पैराबोला हो जाता है शेयर फोर डायग्राम में। तो यहाँ से इतना दूर में ये 2 डिग्री पैराबोला हो गया। ये ऊपर ही रहेगा, कितना रहेगा वो तो कितना लोड रहेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। और इसमें पैराबोला हो गया, इसमें 3 डिग्री पैराबोला, इसमें 3 डिग्री पैराबोला हो गया। फिर यहाँ पर नो लोडिंग है इधर में, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर स्टेप 5 की बात करें तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर बता रहा है। कोई एक साइन कन्वेंशन हम रखेंगे, ध्यान रखेंगे, चाहे ये रखें चाहे ये रखें। तो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट 2 दिया गया यहाँ पे। तो शेयर फोर्स डायग्राम में अगर देखें तो अपवर्ड लोडिंग के लिए, फिर लेफ़्ट टू राइट के लिए बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड लोडिंग के लिए इंक्रीज करेगा वहाँ पे, ठीक है, और डाउनवर्ड रहेगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट अगर रहेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट मीन्स जिधर घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ये, इसमें इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड एंटी क्लॉकवाइज में डिक्रीजिंग करेगा। ये आगे देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। वैसे ही अगर राइट टू लेफ़्ट अगर बात करें तो ये आ जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक किसी एक को ध्यान रखेंगे, वैसे ही आगे पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान रखें लेफ़्ट टू राइट का, वैसे ही आगे पूरा सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप देखें, स्टेप 6, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कुछ क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वो ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स जहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जो पॉइंट क्रिटिकल है वहाँ पे हो सकता है पॉजिटिव से निगेटिव हो, निगेटिव से पॉजिटिव हो, वहाँ पे 0 हो, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे साइन चेंज हो सकता है, ठीक है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ बीम। बीम जहाँ पे जो दिया रहेगा लोडिंग डायग्राम, उसका जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो वहाँ पे ध्यान रखेंगे। पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड इज एक्टिंग। जहाँ पे क्या बोले थे, जैसे ये लोड है, यहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लोड है, ये कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, कैसे जाएगा ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल या फिर यूवीएल। जैसे कोई भी बीम है, यहाँ पे यूडीएल लग रहा और यूवीएल लग रहा, इस टाइप से। तो स्टार्टिंग पॉइंट, यूडीएल का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे किस हिसाब से साइन चेंज होगा, कितना चेंज होगा, जो बेंडिंग डायग्राम है शेयर फोर्स डायग्राम में कैसे चेंज होगा, वो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसका भी स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट वो हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट वेयर शेयर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन, जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम साइन चेंज हो रहा है वहाँ पे वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। इफ़ देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जिसमें यूनिफॉर्म फिगर, वहाँ पे यूनिफॉर्म फिगर बनेगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड, दैट मीन देयर विल बी नो सडन चेंजेज। जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है वहाँ पे सडन चेंज नहीं होगा, वो बहुत ही जो यूनिफॉर्म फिगर बनेगा, चाहे इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इफ़ एनी कन्फ्यूज़न, यहाँ पे अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो क्या करेंगे, एक सेक्शन कटिंग करेंगे, सेक्शन कट करेंगे उस लोडिंग डायग्राम में, और वहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर उस हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इफ़ एनी कन्फ्यूजन एट एनी पॉइंट कट अ प्लेन एक्स एक्स, एक प्लेन कट, यहाँ पे मान लो कन्फ्यूजन है इस पॉइंट पे, कहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सेक्शन कटिंग करेंगे एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे पीछे हम लोग बताए हैं, कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बाय मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन अ स्पान बीम, जैसे पीछे बताए हैं
कैलकुलेट करने के लिए वैसे कैलकुलेट करके हम ड्रॉ कर सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। सो कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट हम सेक्शन कट करेंगे, एक्स एक्स वहाँ पे कितना शेयर फोर्स आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम पीछे बताए हैं जो पिछला लेक्चर है उसमें। सो आगे देखें, नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन है, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में दो लोड आता है, सपोर्ट रिएक्शन आता है, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, एंड यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। तो हम क्या बताए थे, मिड पॉइंट से अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों जो वर्टिकल रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें सिमेट्रिकल है तो ऊपर से 10 किलोन्यूटन लग रहा है तो नीचे से भी ये इक्वल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसे निकल गया। अब शेयर फोर्स डायग्राम देखें तो यहाँ से यहाँ तक देखें, ये अपवर्ड में लग रहा है यहाँ पे, तो ऊपर में इंक्रीजिंग होगा, अपवर्ड होगा लोडिंग तो इंक्रीजिंग होगा, स्टेप में बताया था पीछे। तो 5 किलोन्यूटन तो 5 ऊपर गया, इंक्रीजिंग हुआ, ओके। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं है इतना दूर में, तो लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन आ गया। यहाँ से 10 किलोन्यूटन नीचे लग रहा है तो नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हुआ, 10 आ गया। 5 इधर से यहाँ तक और 5 इधर से इधर तक, 10 नीचे आ गया। फिर ये इतना दूर में इधर में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर ऊपर में 5 जा रहा तो इंक्रीज होगा, यहाँ से 5 ऊपर आ गया तो यहाँ मिल गया। ये आसानी से शेयर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ कर लिए। चाहे तो जनरल मेथड से क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर फोर्स निकालेंगे, यहाँ पे शेयर फोर्स निकालेंगे, हर पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल के उससे हम ड्रॉ करेंगे, तो वो लेंथी मेथड हो जाता है। तो इस हिसाब से हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वैसे ही जैसे स्टेप बताए हैं, क्या होगा, यहाँ पे नो लोडिंग है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मिड करेगा, लास्ट में जीरो होगा, तो यहाँ जीरो करने के लिए लास्ट में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इस हिसाब से होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, कितना ऊपर जाएगा, इसको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हमको मालूम नहीं हो रहा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो एक्सेस कटिंग किए, यहाँ पे सेक्शन एक्सेस कटिंग किए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर उधर लग रहा है, 5 मीटर ये है, 5 × 5 25 आ गया, 25 किलोमीटर मीटर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो गया। इस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। वैसे अगर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे पी लोड लग रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे लोड वैसे रिएक्शन पहले निकालेंगे, रिएक्शन निकाल लेंगे वैसे ही जैसे पहले पीछे हम बताए हैं। तो रिएक्शन निकालने के बाद यहाँ पे भी पी आ गया, तो पी ऊपर की ओर लग रहा है तो ऊपर पी जाएगा, ठीक है, आगे ऊपर पी। अब इतना दूर में कोई भी लोडिंग नहीं है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर यहाँ पे नीचे की ओर पी लग रहा है तो यहाँ पे नीचे पी आ जाएगा। तो इस हिसाब से शेयर फोर्स डायग्राम आसानी से ड्रॉ हो गया। वैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे पी एल लग रहा है मोमेंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पी एल है, पी एल आ गया, कैलकुलेट किए यहाँ पे पॉइंट पे, तो पी एल यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नीचे कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीज किया, यहाँ नीचे गया पी एल। फिर यहाँ पे नो लोडिंग है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बोले थे, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे मिला दिए, आसानी से ये ड्रॉ हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो स्टेप हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। और जो जनरल मेथड है, हर पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, वैसे हम ड्रॉ करेंगे, तो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जैसा स्टेप बताए हैं वैसा आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे इसमें देखें यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे यूडीएल हम वैसे ही रिएक्शन पहले निकाल लेंगे, ठीक है। रिएक्शन देखें तो डब्ल्यू इंटू एल, यहाँ पे यूडीएल को हम क्या बोले थे, पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए, तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, डब्ल्यू एल। अब ये सिमेट्रिकल है तो WL/2 इधर, WL/2 इधर, ये समझ में आ गया। फिर अब ये देखें इसका शेयर फोर्स डायग्राम, तो WL/2 ऊपर जा रहा, WL/2 ऊपर जा रहा, तो ऊपर ले गए WL/2। फिर यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जीरो हो रहा शेयर फोर्स, तो हम क्या मानेंगे, एक एक्स मान लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे हम वहाँ पे जीरो हो रहा है। यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कहाँ पे जीरो हो रहा, तो हम क्या बोलते हैं, कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्स, फिर वहाँ पे हम
निकाल के उसके हिसाब से करेंगे। तो हम यहाँ पे वैसे करेंगे, शियर फोर्स 0 किए, शियर फोर्स निकाल दिए, एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिए, एक्स डिस्टेंस पे 0 हो रहा है तो एक्स डिस्टेंस पे निकाल के 0 कर दिए, तो एक्स L/2 आ गया, मीन्स मिड पॉइंट पे ये 0 हो रहा है शियर फोर्स डायग्राम में। तो वैसे ही कर देंगे, यहाँ से इंक्लाइन स्ट्रेट करना ही है तो 0 यहाँ मिड पॉइंट पे इस हिसाब से ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ WL/2 ऊपर जा रहा है तो ऊपर इंक्रीजिंग कर देंगे WL/2, तो आसानी से शियर फोर्स डायग्राम आसानी से निकल गया यहाँ पे। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें, UDL है तो क्या बोलते हैं 2 डिग्री पैराबोला, 2 डिग्री पैराबोला हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके आसानी से जैसे हम बताए थे पिछले लेक्चर में वैसे मोमेंट निकाल लेंगे। तो WL²/8 आ गया, तो जो मैक्सिमम होगा WL²/8 होगा मिड पॉइंट पे। तो इस हिसाब से आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस स्टेप्स सभी फॉलो करना है जो भी स्टेप्स दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाई ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो बाय शियर फोर्स डायग्राम डिजाइनर गेट्स द एग्जैक्ट लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स। क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम से जो डिजाइनर है वो आसानी से जो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है उसका, वो आसानी से निकल सकता है उससे। देन डिजाइनर कैलकुलेट मैक्सिमम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। उससे क्या करेगा, जो डिजाइनर है मैक्सिमम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद इफ़ दिस शियर स्ट्रेस मैग्नीट्यूड लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बीम मटेरियल डिजाइन विल बी सेफ। अगर जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो निकाला वो अगर जो बीम है, बीम का यील्ड स्ट्रेंथ से अगर कम है, लेस देन है, तो बीम सेफ हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ मीन्स जो कैपेसिटी है, जो बीम का कैपेसिटी है। अब शियर फोर्स डायग्राम से स्ट्रेस आ गया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो फिर वो बीम कोलैप्स हो जाएगा, वो सेफ़ नहीं है। तो लेस देन होना चाहिए, ये आसानी से निकल जाएगा, डिजाइनर को मालूम चल जाएगा इससे। वैसे ही बाय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिजाइनर कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट देयर लोकेशन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्या करेगा, डिजाइनर को मालूम हो जाएगा कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा और कितना आ रहा। या इससे क्या करेगा, कैलकुलेट क्या करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेगा उससे। और ये बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो बीम का यील्ड स्ट्रेंथ है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। उससे कम होगा तो सेफ हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा होगा तो कोलैप्स होने का डर है। तो इससे डिजाइनर को पता हो जाता है, इससे सेफली डिजाइन होता है, जो बीम है सेफली डिजाइन कर सकते हैं इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।